भव्य तरीके से मनाया गया धरती आबा बिरसा मुंडा जी का अवतरण दिवस। पूरी खबर जनपद सोनभद्र के रावतसगंज कोतवाली अंतर्गत सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा लोहरा गुलरहवा में आदिवासी युवा मंच सोनभद्र एवं वीर एकलव्य एंड बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स क्लब सेवा संस्थान सोनभद्र के तत्वावधान में महान क्रांतिकारी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिसूर्य आदिवासी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 148वीं जयंती उत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लोकसभा रावतसगंज जी रहे तथा विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख कर्मा सीमा कोल रहीं। इस दौरान मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर लोकपति पटेल, संजय यादव, वासुदेव कोल, रामधार कोल, अशोक कोल व मनोज कुशवाहा जी, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य आदि सामाजिक चिंतक उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान गुलाब प्रसाद देशमुख, सत्याजी, उमेश, अरुण, बहादुर, दिलीप कुमार, अशोक कोल, वासुदेव कोल, राजकमल जी, रविंद्र, दिनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दिन पर 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना की। झारखंड का सेंट्रल जेल रांची में बना और बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना बिरसा मुंडा के नाम पर बना है। 2022 में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान दिया है। सरकारें आएंगी जाएंगी, जरूरत है हम अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाते हैं, हम अपने आप को बिरसा स्थापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें संघर्ष करना है और इसका एक ही हथियार है शिक्षा। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़ लेना नहीं है, भाषण देना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने आप में कितना बदलाव कर पाते हैं। अगले साल तक आपके लिए यहाँ चबूतरा और छाया स्टेट की व्यवस्था क्षेत्र पंचायत की तरफ से रहेगा। आप अगली बार आएंगे तो क्षेत्र पंचायत के दिए हुए चबूतरा और छाया से मिलेंगे। ये जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये हमारे पुरखों के हैं लगाए हुए। अगर हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे नए फल कहां से खाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय जी, मंच पे मंचासीन सभी सम्मानित लोगों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद अपने मित्र गुलाब देशमुख जी को करूंगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। साथियों, आज जननायक बिरसा मुंडा जी की जयंती है। जो जननायक होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी जयंती नहीं बल्कि उनका अवतरण दिवस होता है। साथियों, मैं सबसे पहले इनके अवतरण दिवस पे आप सभी को और पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं करता हूं और मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जैसा कि बिरसा मुंडा जी एक जननायक थे और इनका इतिहास मात्र 25 साल में कंप्लीट होता है। मतलब एक छोटे से जीवन काल में जब हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं ठीक से, तब तक इन्होंने अंग्रेजों से एक लोहा ले लिए होते हैं। सोचिए कि वो 25 सालों में इन्होंने इतना बड़ा इतिहास खड़ा कर दिया कि आज गांव गांव घर घर देश देश में इनकी पूजा की जाती है। साथियों, धरती आंबा कहे जाने वाले मतलब धरती के भगवान, धरती के पिता, आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं। और मैं थोड़ा सा लास्ट समय पे जाऊंगा कि जब बिरसा मुंडा जी ऐसे लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो हमारे ही बीच के लोग मुखबिर बनकर 500 रुपया जो अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ने के लिए रखा जाता है, उन्हीं मुखबिरों के द्वारा इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं ये बात इसलिए कहना जरूरी समझता हूँ कि वही 500 रुपया का जो दाग हमारे ऊपर लगा है, वही 500 रुपया आज राजनीति में हम 500 रुपया का लेकर वोट दे के अपनी सरकारों को नहीं बल्कि दूसरे सरकारों को पैसे से बना देते हैं। इसलिए
हमारी आज ये स्थिति है दोस्तों। ये हमें बदलना होगा, ये चीजें हमें बदलना होगा। हमें राशन से और 500 रुपया से नहीं, हमें शिक्षा से युद्ध करना होगा। शिक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। कहते हैं शिक्षा सवालों को जन्म देती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा साथियों। रही बात यहाँ पे हमने जितने वक्ताओं, सम्मानित वक्ताओं को सुना, सबने कहा कि शिक्षा काफी उपयोगी होता है, शिक्षित बनिए। लेकिन कैसे? प्राइमरी की शिक्षा में वो सिखाया नहीं जाता है और बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। इसी मंच से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बात अगर शिक्षा की हो रही है, आज ही के दिन हम जिस एक ट्रस्ट से आते हैं, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हमारी एक छाव अकेडमी का आज इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें उस छाव अकेडमी में जितने भी गांव शहर दूर दराज से अगर पढ़ना चाहे तो निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाएगी। वो भी CBSE ISSC बोर्ड की शिक्षा दी जाएगी साथियों, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और वो भी मैं बता दूं सभी बच्चों के लिए, मतलब धर्म जाति मजहब किसी चीज का भेद नहीं होगा, चाहे वो गरीब बच्चे उच्च जाति के हो नीच जाति हो, सबके लिए वो दरबार खुला है छाव अकेडमी दोस्तों। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना साथियों। सबको जय अखंड भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप मंचासीन व्यवस्थापक और उपस्थित महान भाव भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, सब लोगों ने तो कह दिया, कह रहे हैं, जयंती मना रहे हैं और एक बार गत वर्षों की बात इस वर्ष भी मना रहे हैं। और अभी जैसे इतिहास सब लोग पढ़ते हैं तो ये आता है कि पहले ये भारत में हूण आए, शक आए, एवन आए, कुषाण आए, मंगोल आए, आर्य आए, अंग्रेज आए और सब लोगों ने राज किया। लेकिन उसके पहले कौन थे, इसकी बात नहीं मिलती। तो वहां से शुरुआत होता है। क्या पृथ्वी नहीं थी, क्या सूरज आकाश नहीं था, क्या हूँ ही सबसे ही राजपाट यहाँ के भारत का शुरुआत? उसके पहले कौन था? तो उसके पहले ये मान लिया जाए 100 के 100% ही सच है कि यहाँ मूल निवासी आदिवासी ही रहते थे, जिनके जल जंगल जमीन पर कब्जा था। यहाँ के मालिक थे, यहाँ का सोना चांदी धन दौलत जगह जमीन और जितना था पहाड़ी पराठ और सब पर इनका कब्जा था। यहाँ अखंड राज करते थे। तो यही लोगों ने आते गए, संघर्ष करते गए, संघर्ष करते गए, आज ऐसे जगह पहुंच गया है आदिवासी समाज जिसका राज है कि वो कहे जिनकी रोटी बन बन घूमे ठोक फकीरा खा। अब हो रहा है, आज ऐसे जगह पहुंच गया है कि कटोरा लेके सड़क पर, कहीं आवास नहीं है, कहीं आवास नहीं है, कहीं आवासीय पट्टा नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं निकटने बैठने का रास्ता नहीं है। ये तमाम तरह, एक आया दूसरे को जटा, दूसरा आया तीसरे को जटा, तीसरा आया चौथे को जटा, ऐसे जटते 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 और राज करते करते हम ही लोगों को सब लोगों ने आया जो तो लूटा। ये आदिवासी समाज अब यह बहुत बड़े मंच से कोई चीज नहीं हो पाए। क्या जब तक यह आदिवासी समाज जो हजारों जातियां में बांटी गई है, यहाँ जो मूल निवासी थे इनको कई बार सूचीबद्ध कर दी गई, जाति जाति में बांटा गया, छुआछूत भेदभाव हुआ, अपना अपने ढंग से अपना शासन चलाए। हूँ संग मंगोल का कुछ और रहा होगा, आर्यों का कुछ और रहा होगा, अंग्रेजों का कुछ और रहा, मुगलों से कुछ और रहा। तो हमारे लोगों ने मुगलों से भी लड़े, मूर्छक एवं कुषाण से भी लड़े और आर्य से भी लड़े, अंग्रेज से भी लड़े। लेकिन ये अंग्रेज भिड़ गया, लेकिन बाकी और लोग यही रह गए, यही में मिश्रित होकर के जीने खाने लगे। इस घर में आग लगी हरदम, घर ही की जलती बाती से, परतंत्र हुआ यह देश सदा संकुचित धर्म के खातिर।
ये धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर ये समाज बढ़ता गया। जो पात्र था, यहाँ का मूल निवासी था, अगर थोड़ा बहुत खेत बाड़ी था वो भी लड़का गया। अंग्रेज के जमाने से ही बहुत लोगों को सिक्मी लागू हुआ। इसके बाद उसमें 2 रुपया, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 पैसा लगान था, लेकिन लोगों ने लगाम नहीं दिया, उनके नाम जमीन भी चली गई। कुछ लगा आज हुआ कांग्रेस